हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फजल ज्ञान कोश पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रांची सिटी, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली तस्वीर बनती है वो है भारत के पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की। जैसा कि हम जानते हैं, रांची धोनी की होम टाउन और झारखंड की वर्तमान राजधानी है। तो आज के इस वीडियो में हम रांची शहर के बारे में जानेंगे। रांची भारत का 25वां और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 के जनगणना के अनुसार रांची शहर की कुल आबादी 10,73,427 थी, जिसमें 52% पुरुष की आबादी और 48% महिलाओं की आबादी है। रांची शहर की साक्षरता दर 87% है, मतलब रांची शहर के 87% लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। पहले रांची बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तब रांची को झारखंड की राजधानी बनाया गया। कुछ सर्वे के अनुसार यह भी पता चलता है कि रांची को जब झारखंड की राजधानी बनाया गया तब रांची में रोजगार के काफ़ी अवसर निकले, जिस वजह से बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आकर रांची में बस गए। एक अध्ययन के मुताबिक रांची 16.8% की हिस्सेदारी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाले शहरों में से एक था। आइए जानते हैं कि रांची शहर का नाम रांची कैसे पड़ा। इसके 3 मुख्य किस्से हैं। पहला, कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार ब्रिटिश जब झारखंड आए तब उन्होंने एक गांव को अपना हेडक्वार्टर बनाया। इस गांव का नाम था आर्ची। वक्त के साथ वह इस गांव को रांची बुलाने लगे। इस तरह वह पूरा हिस्सा रांची कहलाने लगा। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रांची शब्द मुंडारी भाषा के शब्द अरांची से लिया गया है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू अनदर लोकल स्टोरी, रांची शहर का नाम रीची नाम के एक पक्षी से लिया गया है। तो देखा आपने रांची शहर के नाम के बारे में कितने सारे किस्से प्रचलित हैं। हिस्ट्री ऑफ रांची। आइए जानते हैं रांची शहर के कुछ इतिहास के बारे में। कुछ पुराने सबूतों के आधार पर यह कहा जाता है कि खनिज के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इस जगह में राज करने के लिए बहुत सारे साम्राज्यों में काफ़ी युद्ध हुए। सबसे पहले यह क्षेत्र मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। फिर बहुत सालों तक नागवंशी साम्राज्य ने इस जगह पर शासन किया। फिर बक्सर के युद्ध के बाद सन 1817 ईस्वी में नागवंशी साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन हो गया और नागवंशी साम्राज्य को जमींदारी तक सीमित कर दिया गया और इस तरह इस जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। फ्रीडम फाइटर ऑफ रांची। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले झारखंड के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बिरसा मुंडा का, जिन्हें लोग सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। बिरसा मुंडा का चित्र आज भी संसद भवन के म्यूजियम में रखा गया है। बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता थे जिनको यह सम्मान मिला है। इस तरह कुछ और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनके नाम हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। सन 1869 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रांची म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना की और फिर सन 1871 में रांची को पूर्ण आज़ादी के बाद रांची शहर की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1901 से 1941 तक रांची की जनसंख्या वृद्धि दर 3.5% थी। आज़ादी के बाद 1951 से 1971 तक जनसंख्या वृद्धि दर 14% तक हो गई। इसके कुछ मुख्य कारण थे रांची शहर में औद्योगिक फैक्ट्रियों का स्थापित होना, फॉर एग्जांपल हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड इत्यादि। पार्टीशन के बाद दूसरे देशों से आने वाले रेफ्यूजी भी रांची के जनसंख्या बढ़ने के कुछ मुख्य कारण थे। जियोग्राफिक। रांची शहर 652 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। रांची शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 651 मीटर है। रांची शहर छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी छोर में स्थित है। चारों ओर जंगलों से घिरे होने की वजह से रांची शहर की जलवायु काफ़ी अच्छी मानी जाती है। गर्मी के मौसम में रांची का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ठीक इसी तरह ठंड के मौसम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मौसम के हिसाब से दिसंबर और जनवरी महीना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस वजह से इस महीने में रांची में काफ़ी टूरिस्ट देखे जा सकते हैं। लैंग्वेज।
रांची में ज़्यादातर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी भाषा के अलावा संथाली, मुंडारी, हो, भोजपुरी, उर्दू तथा इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। रिलीजन, रांची शहर में वैसे तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदू धर्म की है। रांची शहर की कुल आबादी का 74.3% हिंदू धर्म से है। इस तरह 16.4% इस्लाम धर्म से, 8.5% क्रिश्चियन और बाकी के 1.8% सिख, जैन और बौद्ध धर्म से आते हैं। फेमस प्लेस ऑफ वर्शिप, आइए जानते हैं रांची के विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल और इबादत गाहों के बारे में। पहला, पहाड़ी मंदिर रांची। यह मंदिर रांची के कुम्हार टोली में स्थित है। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश का पहला मंदिर है जहां धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को भी फहराया जाता है। यह मंदिर जमीन से 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर से पूरा रांची शहर को भी देखा जा सकता है। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर रांची के धुरुआ में स्थित है। तीसरा, देवड़ी मंदिर। यह मंदिर रांची जमशेदपुर हाईवे में तमाड़ में स्थित है। चौथा, इकरा मस्जिद। यह मस्जिद महात्मा गांधी मेन रोड में स्थित है। पांचवा, मोती मस्जिद। यह मस्जिद निजाम नगर हिंदपीढ़ी में स्थित है। छठवां, रिसालदार बाबा दरगाह। यह दरगाह रांची के डोरंडा में स्थित है। यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं। सातवां, सेंट मैरी कैथोलिक चर्च। यह चर्च क्रिश्चियन कम्युनिटी का वर्शिप प्लेस है और रांची का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चर्च भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे खबर के मुताबिक 3 अक्टूबर 2013 को इस चर्च ने 114 साल पूरे किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ रांची। पहला, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, पटना, हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। दूसरा, रांची शहर में 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला, रांची जंक्शन, जिसे 1907 ईस्वी में पब्लिक के लिए खोला गया, और दूसरा है हटिया रेलवे स्टेशन। इन दोनों रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के लिए लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, पटना, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, अजमेर, पुरी, एर्नाकुलम इत्यादि के लिए सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। रांची का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिरसा मुंडा बस स्टॉप। यहाँ से आप झारखंड के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों के लिए एसी या नॉन एसी बस ले सकते हैं। स्टेडियम्स इन रांची। पहला, खेलगांव। खेलगांव को 2011 में 34वें नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए बनाया गया था, जहां पर फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के अलावा इंडोर स्टेडियम भी है, जहां राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होता है। दूसरा, मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम। यह स्टेडियम मोराबादी में स्थित है, जहां नेशनल लेवल के फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। तीसरा, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम। किरण स्टेडियम जमशेदपुर के बाद JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर इंटरनेशनल वनडे, T20 और टेस्ट मैच का आयोजन हो चुका है। इसके अलावा IPL के कुछ लीग मैच और रणजी ट्रॉफी का भी आयोजन होता है। टूरिस्ट प्लेस इन रांची। झारखंड की राजधानी रांची खूबसूरत वादियों से घिरे हुए हैं। इस वजह से रांची शहर को इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है। रांची शहर के आसपास आपको कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए रांची को झरनों का भी शहर कहा जाता है, जिसके वजह से रांची टूरिस्ट और पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है। आइए जानते हैं रांची के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। पहला, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को चट्टानों को काट कर बनाया गया है और ठीक इसके बगल में एक डैम भी बनाया गया है। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा होता है, तब डूबते सूरज की तस्वीर डैम के पानी पर बनती है और रॉक गार्डन पर खड़े होकर डूबते सूरज का यह पल देखना काफ़ी मनमोहक होता है। इसलिए रॉक गार्डन रांची का फेमस सनसेट पॉइंट बन गया है। यहाँ हजारों के तादाद में टूरिस्ट आते हैं। दूसरा, टैगोर हिल। टैगोर हिल की गिनती रांची के प्रमुख पर्यटक स्थलों में की जाती है। यह पर्यटकों के बीच बेहतरीन आकर्षण का केंद्र है। उन्हें पहाड़ी पर आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पहाड़ी से पूरे रांची का मनोहर दृश्य देखा जा सकता है। तीसरा, दसम फॉल्स। दसम फॉल्स रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर हाईवे में तैमारा विलेज में स्थित है। यह वाटरफॉल्स स्वर्ण रेखा नदी की धारा से बनती है। 44 मीटर ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज़ पूरे आसपास के जंगल में गूंजती है। बारिश के मौसम में जब तेज धार में पानी गिरती है, तब काफ़ी संख्या में पर्यटक इस मनोहर दृश्य को देखने आते हैं। चौथा, जोन्हा फॉल्स। जोन्हा फॉल्स रांची से 40 किलोमीटर दूर रांची पुरुलिया रोड पर स्थित है। 17 मीटर ऊंचाई से गिरते पानी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं।
पाँचवा, हुंड्रू फॉल्स। यह वाटरफॉल्स रांची से 20 किलोमीटर दूर रांची पुरुलिया हाईवे पर स्थित है। इस वाटरफॉल्स की ऊंचाई 98 मीटर है, जिस वजह से यह वाटरफॉल्स झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चारों ओर पहाड़ों से घिरे होने की वजह से यह वाटरफॉल्स पर्यटकों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। छठवां, पतरातू वैली। यह वैली रांची रामगढ़ रोड पर स्थित है। घुमावदार रास्ते और दूर स्थित पतरातू डैम इस वैली को खूबसूरत बनाते हैं। देखने से ऐसा लगता है मानो हम किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हैं। पतरातू वैली रांची का इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। फेमस पीपल फ्रॉम रांची। पहला, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ये नागवंशी साम्राज्य के आखिरी राजा थे। दूसरा, राजेश चौहान। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। तीसरा, MS धोनी, फेमस पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनके कैप्टनसी में इंडिया ने 2007 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। चौथा, कार्ल हैबलेन, जर्मन फिजिशियन जिनका जन्म रांची में हुआ था। पांचवा, दीपिका कुमारी, एक इंटरनेशनल लेवल की आर्चरी प्लेयर हैं। छठवां, अंजना ओम कश्यप, आज तक की रिपोर्टर हैं, इनका भी जन्म रांची में हुआ था। दीबा, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनका जन्म रांची में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस बनी। तो दोस्तों, ये थे रांची शहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रांची शहर की किसी बात को हम बताना भूल गए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।